हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप को आपको मेरा सेकंड लेसन मैंने जो अपलोड किया था वो पसंद आया होगा। तो आज हम गिटार के जो मैं बात कर रहा था, लेसन नंबर पार्ट नंबर 3 गिटार का, इसमें गिटार के जो नोट्स होते हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। कौन से फ्लेट पर कौन कौन से वायर पर कौन से नोट्स होते हैं उनके बारे में। कई बार क्या होता है, हम लोग नोट करते हैं कोई पेज में या कोई चार्ट में, ऐसा कुछ लिखते हैं तो हमें याद नहीं पाता। मैं आपको क्या डायरेक्ट ही याद करवा दूंगा। एक वायर में अगर आप वो समझ लोगे जो नोट्स जहां पर है, तो उसके बाद उनका सीक्वेंस चलता है। वो सीक्वेंस आपको अगर ध्यान में आएगा तो आप हर वायर पर आराम से नोट्स निकाल सकते हैं कि कौन सी वायर पर कौन सा नोट है। ठीक है, अभी जो मैंने आपने देखा होगा, मैं प्ले कर रहा था सी मेजर, सी डी ई एफ जी ए बी सी। ये गिटार का सबसे बेस्ट कोड होता है सी मेजर। इसको मैं सरगम प्ले कर रहा था, नोट से बजा था सरगम की इनकी। ठीक है, हर इनके स्केल्स होते हैं, 12 स्केल्स होते हैं, मेजर के और माइनर के। तो ये सब मैं आगे के लेसन बताऊंगा। आज हम बात करेंगे गिटार के जो नोट्स होते हैं उनके बारे में। मैं आपको इसका पीडीएफ भी इसको वीडियो में अपलोड कर दूंगा, आपको भी देख लेना साथ साथ में, ताकि आप घर में बैठ कर इसको याद भी कर ले, नोट भी कर ले। और वैसे मेरा मानना है कि इसको आप अगर डायरेक्टली प्ले करेंगे प्रैक्टिकली तो शायद आपको जल्दी याद जाएगा, फिर आपको कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने आपको बताया होगा गिटार के वायर्स के नेम याद होगा आपको। फर्स्ट वायर का ई बी जी डी ए ई, ये गिटार के वायर के नेम है जो अपन ओपन प्ले करते हैं। नीचे से काउंट करेंगे ई बी जी डी ए ई। अब आपको मैं गिटार के वायर के नोट्स के जो फ्लेट्स के नोट्स हैं इनके बारे में आपको मैं बता रहा हूँ। आप ध्यान से देखिएगा और एक एक करके सुनिए, और अगर सुनोगे इसको बार बार तो आपको शायद जल्दी याद भी जाएगा। और इसमें एक जो फॉर्मूला है इसका मैं आपको बताऊंगा कि कैसे फॉर्मूला सेट करना होता है। जैसे यहाँ से मैं यहाँ 12th नंबर प्लेट तक वो बजाऊंगा नोट्स, कौन कौन से नोट्स हैं। उसके बाद मैं बीच में से कुछ हाफ कट कर, जैसे मान लो जहाँ बी आ रहा है, यहाँ ए शार्प बी आ गया, तो बी के बाद से जो सीक्वेंस चालू होगा 12th नंबर प्लेट के, उसके बाद वो जुड़कर सेकंड वायर में जुड़ जाएगा, फिर वो उसी से स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे से आगे आएगा, मैं आपको बताता हूँ, आप ध्यान से देखिए। फर्स्ट नंबर है अपना ई, ओपन बजाएंगे अपन, ये ई नोट है। ओके, अगेन देखना ई, यहां से मैं देखो थम्स अप प्ले कर रहा हूं, ओनली फर्स्ट वायर ई के बाद में फर्स्ट प्लेट पर फर्स्ट वायर पर है ये एफ नोट है। इसके जस्ट आगे है एफ शार्प। एफ शार्प मतलब हैच का जो निशान होता है ना उसको शार्प बोलते हैं। ये ओपन है, ये एफ नोट है। फर्स्ट वायर पर फर्स्ट प्लेट पर अगर अपन प्रेस करते हैं तो ये एफ नोट है, ये एफ शार्प, ये जी शार्प, ये ए, ये बी फ्लैट, ये बी ओनली बी, ये सी शार्प, फिर डी शार्प और लास्ट में वापस ई। कंप्लीट। अब देखिए मैंने वापस बताता हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा। ई एफ शार्प जी शार्प ए बी फ्लैट बी सी शार्प डी शार्प और ई। ठीक है, ये अपने फर्स्ट वायर के नोट हो गए। अब फर्स्ट वायर से आप कैसे काउंट करेंगे, सेकंड वायर को कैसे आप बनाओगे, क्योंकि हमें याद करना बहुत दिक्कत होती है। पहले सेकंड वायर को प्ले करता हूँ, फिर आपको मैं बताता हूँ कि कैसे मैंने इसको कहाँ से कहाँ ज्वाइंट किया है। सेकेंड वायर का ओपन नोट क्या था हमारा, बी। सेकेंड वायर प्ले कर रहा हूं, देखो मैं बी। ठीक है, अब यहां से पहले ओपन बजाएंगे सेकेंड वायर, ये हो गया बी। अब सेकेंड वायर में बी में फर्स्ट प्लेट में क्या है आप नोट करिए, देखना वापस ओपन बी, फर्स्ट प्लेट सी। अब आप देखिए कि सेकेंड प्लेट में बी कहाँ आ रहा था, 7th प्लेट पर आ रहा था। तो बी के बाद मैंने क्या बताया था, सी शार्प डी शार्प ई। ये सीक्वेंस यहाँ से कट के और इसके जस्ट आगे जुड़ जाएगा, और जब ये यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ से वही पैटर्न जो फर्स्ट वायर मैंने स्टार्टिंग से हो जाता था बी तक, वो इसके आगे जुड़ जाएगा सेकेंड वायर में। देखना कैसे जुड़ता है। फर्स्ट ओपन बी, ठीक है, बी के बाद में सी के बाद में सी शार्प,
सी शार्प के बाद में डी, फिर डी शार्प, फिर ई के बाद फिर वापस देखो वही सीक्वेंस आ गया, एफ शार्प, जी शार्प, ए, बी फ्लैट और बी। कंप्लीट। अब सेकेंड का कट के थर्ड में जुड़ेगा कैसे, जैसे मैं आपको बताता हूँ। सेकेंड वायर में आप ये देखो जी कहाँ आ रहा है, जी आ रहा है अपना 8 नंबर फ्लैट पर। देखो काउंट करेंगे अपन, बी, सी शार्प, डी शार्प, ई, एफ शार्प, जी, ये आ रहा है। तो थर्ड नंबर अपना हो जाएगा जी, दोनों सेम है। अब थर्ड के बाद में सेकंड वायर आपने देखा होगा, थर्ड इसमें क्या हो रहा था, जी शार्प, ए और ये बी फ्लैट और फिर बी, ठीक है। तो यही इसके जस्ट आगे जुड़कर फिर इसका जो आगे वाला पार्ट है वो थर्ड वायर में जुड़ जाएगा। कैसे, पहले ओपन किया था अपना थर्ड वायर जी, फिर फर्स्ट फ्लैट पर जी शार्प, फिर ए, बी फ्लैट, बी, सी शार्प, डी शार्प, ई, एफ शार्प और ये जी। कंप्लीट। सेम ऐसे 4, 5, 6 ऐसा सीक्वेंस बनेगा। मैं इसका चार्ट डालूंगा, आप चार्ट में फिर समझाऊंगा, अब आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल बताना भी जरूरी है ताकि आपको ध्यान में रहे। अब आ जाएगा डी, फोर्थ नंबर अपना ओपन है डी में देखना ओपन बनेगा डी के बाद में फिर क्या आता है, डी शार्प, फिर ई, एफ शार्प, जी शार्प, ए, बी फ्लैट, बी, सी शार्प और लास्ट में डी। कंप्लीट हो गया। अब आप फिफ्थ वायर में देखिए, ध्यान से देखना, मैं प्ले कर एक बार और रिपीट कर दूंगा ताकि आपको अब याद हो जाए। लास्ट फिफ्थ वायर अपना है ओपन ए के बाद में बी फ्लैट के बाद में बी, फिर सी शार्प, डी शार्प, ई, एफ शार्प, जी शार्प और लास्ट में ए। और लास्ट है ई वाला, जो अपने फर्स्ट में प्ले किया था वही है, ई एफ शार्प, जी शार्प, ए, बी फ्लैट, बी, सी शार्प, डी शार्प और ई। ठीक है। अब आपको मैं एक बार रिपीट करता हूं तो आप खुद समझ जाएगा कि कहां से कहां कौन सा कट के सेट हो रहा है। जो फर्स्ट वायर में जो बी आ रहा था वहां से कट के आगे वाला ये इतना पार्ट जुड़ जाएगा इसके आगे वाले हिस्से में, और ये जब जुड़ने के बाद यहाँ खत्म होता है तो ई का जो फर्स्ट वाला यहाँ से यहाँ तक था वो उसके बी वायर के आगे वाले वो पार्ट में जुड़ जाएगा। बस ये इसका एक फ्लो है जो कंटिन्यू चलता है। आपको बार में रिपीट करता हूँ ताकि ध्यान में रहे। आपको ध्यान से देखना। पहला है फर्स्ट वायर ई, एफ शार्प, जी शार्प, ए, बी फ्लैट, बी, सी शार्प, डी शार्प, ई। अब आते हैं सेकेंड वायर में, पहले ओपन बी उसके बाद में सी शार्प, डी शार्प, ई, एफ शार्प, जी शार्प, ए, बी फ्लैट और बी। थर्ड आते हैं अपन ओपन जी शार्प, ए, बी फ्लैट, बी, सी शार्प, डी शार्प, ई, एफ शार्प और जी। थर्ड में आते हैं अपन ओपन है डी के बाद में डी शार्प के बाद में ई, एफ शार्प, जी शार्प, ए, बी फ्लैट, बी, सी शार्प और लास्ट में डी। कंप्लीट। फिफ्थ वायर में आते हैं ओपन ए के बाद में बी फ्लैट, बी, सी शार्प, डी शार्प, ई, एफ शार्प, जी शार्प और लास्ट में ए। और सिक्स वायर सेम आ जाएगा एफ शार्प, जी शार्प, ए के बाद में आएगा बी फ्लैट, बी, सी शार्प, डी शार्प और ई। ये इसके पैटर्न है। ये अपने गिटार के नोट्स होते हैं। अब इन्हीं नोट्स के आधार पर अपने गिटार के जो स्केल्स होते हैं वो बनते हैं। सी मेजर है, सी माइनर है, पावर कोड है, सस्पेंडेड कोड है। ये सब अपन आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी जो मैंने बजाया था सी मेजर स्टार्टिंग आपने देखा होगा, वो एक सरगम है। जैसे अपने इनके नोट्स हर एक स्केल के अंदर एक नोट होता है, 7 या 8। वैसे सबसे बेस्ट कोड
सी मेजर होता है इसमें, सी डी ई एफ जी ए बी सी, फिर सी डी ई एफ जी ए बी सी सी सबसे बेस्ट कोड होता है। स्टार्टिंग इसी से करते हैं लोग। पहला स्केल होता है अपना हारमोनियम पियानो में, सी शार्प मेजर होता है। इसमें गिटार सबसे बेस्ट कोड होता है सी मेजर, ठीक है। ये तो हो गया अपने गिटार के नोट्स के बारे में। अब आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ। गिटार जो मैंने बताया था कि इसका चार्ट मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे नोट आपको वो करना है। तो चलिए आइए देखते हैं। ये हमारा छोटा सा चार्ट, अभी जो मैंने वीडियो में बताया था गिटार नोट्स के बारे में, ये इस चार्ट में मैंने लिख दिया है छोटा सा, आप इसको देख सकते हैं। और इसमें आपको मैं थोड़ा समझा भी देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे सीखने में, कोई दिक्कत नहीं है। आप ध्यान से देखना। पहले अपन ऊपर देखो आप म्यूजिक नोट्स, ये ए बी फ्लैट ए, ये हैश सा बना हुआ छोटा सा, ये शार्प है, ये बी सी शार्प डी शार्प ई एफ शार्प जी शार्प, यही अपने नोट्स हैं। और ये गिटार के नोट्स हैं। ये बी फ्लैट जो स्मॉल बी साथ में है, बी फ्लैट नोट हो गया, और हैच ये शार्प नोट हो गया, जहाँ हैच लगा हुआ है शार्प नोट हो जाता है वो। अब देखिए मैंने भी बताया था गिटार के वायर के नाम, ये गिटार के वायर के नाम है, नीचे से करेंगे ई बी जी डी ए ई, ठीक है। अब ये ऊपर आप देख रहे होंगे F1 F2 F3 F4, ये फ्रेट नंबर हो गया अपने 12 तक, ठीक है। तो पहला अपना नीचे से मैं स्टार्ट करता हूँ, आप ध्यान से देखिए। ई मैंने बताया था गिटार में ई के बाद F आता है, F के बाद में ये फर्स्ट नंबर फ्रेट पर, फर्स्ट वायर पर चल रहा है। अभी देखो आप, पहले ओपन ई होगा, फिर फर्स्ट फ्रेट पर F है, ये फ्रेट नंबर देखते जाओ आप। सेकंड फ्रेट पर F शार्प है, फिर जी शार्प ए बी फ्लैट, ये देखो स्मॉल बी लगा हुआ ना साथ में, तो ये मैंने बताया था अभी, ये बी फ्लैट, ये बी सी शार्प डी शार्प ई। अब आप देखना सेकंड वायर में कैसे नोट्स बनते हैं। फर्स्ट वायर में ई एफ शार्प जी शार्प बी फ्लैट, और बी कहाँ आ रहा है, बी ये देखो ये रहा, आपको दिख रहा है। अब अपन यहाँ से इतना उठाएंगे, यहाँ से लेकर ये पूरा यहाँ तक इतना लेंगे, ये उठाया अपन ने, और बी वाले वायर में जोड़ेंगे अपन। तो आप देखो नोट करना, बी सेकंड वायर क्या नाम था, बी के बाद क्या आ रहा है, सी के बाद सी शार्प, देखा आपने, डी शार्प, फिर आता है ई खत्म हो गया ना। अब इसके बाद में जो एफ आ रहा है, ये देखो वापस वहीं से स्टार्ट हो गया, एफ शार्प जी शार्प ए बी फ्लैट, फिर बी, और बाद में ये खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया ना। बस ऐसे ही आपको थर्ड वायर को सेकंड से मिलाना है। अब आप देखो सेकंड वायर में थर्ड को कैसे मिलाते हैं। सेकंड वायर को अपन ने देख लिया। अब थर्ड वायर का नाम है जी, तो जी के बाद जी है, तो जी में बी सेकंड वायर में देखो जी कहाँ आ रहा है, जी आ रहा है, तो इतना उठाओ जी से लेकर बी तक, और यहाँ तक टिकाना है। तो जी आ ही रहा है, जी के बाद क्या आ रहा है, जी शार्प, ये देखो जी शार्प, फिर जी शार्प के बाद में आ रहा है ए, तो ए आ रहा है, फिर बी फ्लैट, तो बी फ्लैट भी आ रहा है, फिर बी आ रहा है, बी आ रहा है। अब बी के बाद में सेकंड वायर का स्टार्टिंग देखो सी से लेकर जी तक, तो ये आ गया ना, सी शार्प डी शार्प ई एफ शार्प जी, कंप्लीट। अब थर्ड को फोर्थ से मिलाना है, तो वही सेम है। फोर्थ नंबर का डी ओपन है, तो इसमें थर्ड नंबर वायर में डी देखो कहाँ ये रहा, डी के बाद क्या रहा था, डी शार्प ई एफ शार्प जी, तो सेम है, डी शार्प ई एफ शार्प एफ शार्प जी शार्प। अब जी यहाँ खत्म हो गया डी में, और बी जी नंबर में तो पूरा खत्म हो रहा है, तो जी में अपन ने कहाँ से स्टार्ट किया, डी से, तो जी जहाँ खत्म हो रहा है उसको वापस स्टार्टिंग कर लो, जी शार्प, ये देखो जी शार्प, फिर ए बी फ्लैट बी सी शार्प डी, ऐसे थर्ड को फोर्थ मिलाना। अब ऐसे फोर्थ को फिफ्थ से मिलाना है, वही सेम, एक कहाँ आ रहा है, एक के बाद वाला इतना उठाओ, यहाँ लगा दो, फिर ये डी के बाद डी शार्प आ रहा है, तो डी के बाद डी शार्प से ये स्टार्ट कर दो, यहाँ तक ये पूरा चैप्टर बन गया, और लास्ट में ए आई गया, वही सेम चैप्टर। इसमें कुछ भी नहीं है, बस आपको फर्स्ट वायर को एक बार याद रखना है, फिर उसके सीक्वेंस जानने की कौन से नोट से स्टार्ट हो रहा है, उसमें आपको काट के वैसे जोड़ना है। जैसे फर्स्ट मैंने बताया था ना कि उसमें बी कहाँ रहा, तो बी ये रहा, तो बी से लेकर यहाँ तक रख दो, उसके बाद में इसको
फर्स्ट वाला इसमें वापस जोड़ दो एफ शार्प से, तो ये बी का नोट्स बन गया, सी का नोट्स अलग बन गया, डी का अलग बन गया, ए का, ये सब इनके सीक्वेंस है। तो ये मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। अब नेक्स्ट चैप्टर में अपन जो मेरा वीडियो आएगा उसमें अपन बात करेंगे गिटार कोड्स के बारे में। गिटार के मैं आपको स्केल्स, कोड्स, नोटेशन, सरगम वगैरह सब बताऊंगा। उसके बाद में फिर अपनी स्ट्रमिंग वगैरह चालू हो जाएंगी, जिसमें आप गाना बजा सकते हैं, प्ले कर सकते हैं, गा सकते हैं, साथ में मैश अप गा सकते हैं, मेजर माइनर के इनके जो नोट्स होते हैं वो आपको मैं सिखाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।